This video is part of a series for UPPCS mains. This will cover probable topics and questions for the mains exam, and this is part 2 in this series. In this series we are going to cover 3 questions जो कि GS 2 से हैं, गवर्नेंस टॉपिक से. तो 3 टॉपिक्स क्वेश्चन और we can cover topics also. So this is what is citizen charter. Why is the implementation of citizen charter often inadequate? Basically क्यों ये completely implement नहीं हो पाता है. Second question है what are pressure groups? What is the significance of pressure groups in Indian democracy? And the third question is NGOs, non-governmental organizations play a vital role in bridging the gap between the गवर्नमेंट एंड द पीपल. ये स्टेटमेंट है कि एनजीओ जो हैं वाइटल रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट और पीपल के बीच में गैप को फिल करने के लिए. क्रिटिकली एग्जामिन करना है द रोल ऑफ एनजीओ इन द इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस. तो ये 3 क्वेश्चन है. अब मैंने ये 3 क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किए ये भी देखना बहुत जरूरी है. तो हम जब देखते हैं कि सिटीजन चार्टर जो टॉपिक है ये फिलहाल यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो उसी के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे. तो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सिटीजन चार्टर क्या है और इसका सिटीजन्स के वेलफेयर में क्या रोल है. 12 मार्क्स का क्वेश्चन था और तो इसका मतलब अराउंड 200 वर्ड्स में लिखना है. सेकंड क्वेश्चन है कि सिटीजन चार्टर इन इंडिया could not become effective. There is a need to make it effective and meaningful evaluate. बेसिकली वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि ये इफेक्टिव नहीं हो पाया इंडिया में, तो हमें ये तो मान के चलना है कि ये इफेक्टिव नहीं है. और इसके बाद वो बोल रहे हैं कि इसको इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाने की नीड क्यों है, कि नीड है क्यों है, तो वो उस स्टेटमेंट को हमें एवेल्युएट करना है. तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट एन नोट ऑन सिटीजन चार्टर. तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सिटीजन चार्टर क्या है, इस पे एक नोट लिखना है. तो हम देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट ईयर में पूछा गया है 2019 में, 2021 में, 2023 में. तो इसके अगर देखा जाए तो इस पैटर्न पे इसके कम चांस हैं 2024 में पूछे जाने के, क्योंकि ये 2023 में अभी पूछा गया है. लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे हम छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते. तो इस टॉपिक को जब इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो कैसे एड्रेस करेंगे. तो बेसिकली सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन है तो हम इसमें शुरू करने के लिए पहले वही डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं कि सिटीजन चार्टर है क्या. तो ये एक सेट ऑफ वॉलंटरी कमिटमेंट्स होता है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है. तो इसमें क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज के लिए सिटीजन्स को एक तरह का प्रॉमिस होता है कि हम ये सर्विसेज डिलीवर करेंगे और उन सर्विसेज की क्वालिटी, उनकी टाइमलाइन, ये कितने टाइम में ये सर्विस डिलीवर होंगे, और अगर ये सर्विस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके लिए ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करेंगे. तो उसके बारे में भी इसी में लिखा होगा. तो यही आपका सिटीजन चार्टर है बेसिकली, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज की डिलीवरी के लिए आपको एक तरह का प्रॉमिस दे रही है कि हम ऐसी सर्विसेज करेंगे, और ये ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक. तो बेसिकली एक वही गवर्नेंस को सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए ये एक तरह का टूल है. तो सिटीजन चार्टर किस तरह के इश्यूज और चैलेंजेस फेस करता है इंडिया में, तो वो हो सकते हैं कि जो सिटीजन चार्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं है और पुअर डिजाइन है, और इसमें हम
जैसे अगर हम सिटीजन सेंट्रिक लें तो तीन तरह से ले सकते हैं कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, सिटीजन्स के लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो सिटीजन के लेवल पे हो सकती है इलिटरेसी, और ऐसे ही हम देखें तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लेवल पे क्या 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 इश्यूज हैं। तो इस तरह के में हम अलग अलग पॉइंट्स ले सकते हैं। एक एक करके हम इसके सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसे जरा इरेज कर देता हूँ, तो जो भी जितना भी ये सब लिखा है थोड़ा साफ हो जाए। तो अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि वही पुअर डिजाइन है, जो भी हम सिटीजन सेंट्रिक है उसकी, और काफी वेग कंटेंट है, वेग कंटेंट है उसका, जो कि क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, और अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, अनरियलिस्टिक गोल्स और टारगेट्स होते हैं इसके। और अगर हम सिटीजन सेंट्रिक्स पे आएंगे तो इलिटरेसी एक काफी बड़ा इशू है। दूसरा इसमें एक मेजर इशू है कि ये नो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, नॉट लीगली एनफोर्सेबल, इसका मतलब बाइंडिंग नहीं है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और इसका अगर हम एक चैलेंजेस देखें कि ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो इनका रेगुलर अपडेशन नहीं है, इनको रेगुलरली अपडेट नहीं किया जा रहा है, एक बार जो बन गया वही चला आ रहा है, नो रेगुलर अपडेशन। और इसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इसकी। और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके लिए लैक ऑफ मोटिवेशन है, उनके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर वो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक तरह का इसके लिए ड्रॉबैक है। अब हम अगर अगला इशू देखें तो हम इसके लिए इशू सॉल्व करने के लिए क्या क्या इसके लिए मेजर्स हो सकते हैं, रिफॉर्मेटिव मेजर्स। तो उसके लिए सबसे जो सेकंड एआरसी ने एक सजेस्ट किया है वो है आपका सेवोत्तम मॉडल। ये आपने सबने सुन रखा होगा, आप सब इसके साथ ऑब्वियसली फेमिलियर होंगे। तो सेवोत्तम मॉडल, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेवा मतलब सर्विस और उत्तम। तो ये सर्विस डिलीवरी को बेटर बनाने के लिए मॉडल है। तो इसमें तीन तीन इसके एक डायग्राम ले सकते हैं, इसमें तीन इसके कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सिटीजन चार्टर, और एक होता है आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल, और एक होता है आपका सर्विस डिलीवरी। तो जो सिटीजन चार्टर है तो उसकी चार्टर की मॉनिटरिंग, और उसका रिव्यू, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, तीनों पर फोकस रहेगा। ऐसे ही ग्रीवेंस रिड्रेसल में आपके तीन पॉइंट तीन 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 फोकस पॉइंट रहेंगे, उसकी रिसीट, ग्रीवेंस की रिसीट, और ग्रीवेंस को रिड्रेस करना है, और प्रिवेंशन है, रिड्रेस एंड प्रिवेंशन। तो ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए काफी सही रहता है। ये यहाँ पर उतना क्लियरली नहीं है लेकिन आई कैन शेयर इट। तो यहाँ पे ये सिटीजन फोकस्ड होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी जो है वो सिटीजन फोकस्ड, मतलब इसके तीन पार्ट होने चाहिए, सिटीजन फोकस्ड होना चाहिए, और ये एम्प्लॉय मोटिवेशन होना चाहिए इसमें कुछ ना कुछ, कि हाँ आप सर्विस अच्छी डिलीवर करोगे तो आपके लिए कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बाकी अब हम इसके लिए, और इसमें क्या क्या हो सकता है कि जब हमने इसका जो सबसे बड़ा इशू देखा था वो था कि ये नॉन बाइंडिंग है,
इसके लिए कोई लीगल स्ट्रक्चरल लीगल बैकिंग नहीं है, कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। तो अगला हम इसके लिए जो रिफॉर्मेटिव मेजर हो सकता है कि इसको लीगल बैकिंग या फिर स्टैट्यूटरी बैकिंग इसकी होनी चाहिए। दूसरा है कि हमारा कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला सीन नहीं होना चाहिए, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। तो इसका एक ड्रॉबैक है, वो है कि इसको वन साइज फिट्स ऑल के यहाँ सबके लिए एक जैसा बना दिया है, तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें फर्म कमिटमेंट्स होने चाहिए और इसमें पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जो कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, सिविल सोसाइटी हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और बाकी इसके बारे में हम और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो फिर इसके कंक्लूजन में हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें पॉलिटिक्स ऑफ प्रॉमिस से पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ मूव करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिटीजन चार्टर को मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना होगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है, 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं अराउंड 10 मिनट में तीनों क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी डिस्कस करने का मेरा प्लान था, पर थोड़ा सा लेंदी हो गई है। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को, जो कि एक है प्रेशर ग्रुप पे और एक है एनजीओ पे, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स रहेंगे इसमें, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं एसएचजी और आपका सिटीजन चार्टर, और अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके इन दोनों को, प्रेशर ग्रुप्स को और एनजीओ, इनको भी कवर करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस भी डालेंगे जिनको कि हम डिस्कस करेंगे। जय हिंद।